अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सुहेल खान अफरीदी ने बड़ों को बड़े पैगामात पहुंचा दिए हैं। इनका दौरा सिंध किस हद तक जो है इस सिस्टम को, इस निज़ाम को मुतासर कर चुका है, क्या कुछ सोचने पे मजबूर हो चुके हैं। क्या एक सुहेल खान अफरीदी जो है वो निज़ाम को हिला के रख चुका है। दूसरी तरफ जी कोर कमांडर को ख़त क्यों लिखा गया, इसके पीछे की क्या वजह है, और वो जो जवाब आया है वो बड़ी जल्दी जवाब आ चुका है। सुहेल अफरीदी को फारिग करने के लिए कौन कौन पेश है और क्या तैयारियां की गई हैं। क्या सच में शहबाज शरीफ के साथ मामला सबके ठीक नहीं है। वंडर बॉय वाली कहानी क्या एक बार फिर से जो है वो उस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। अंसार अब्बासी साहब ने क्या कहानी सुनाई है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। KPK की सूबाई असम्बली ने अमन ओ अमान के हवाले से ब्रीफिंग के लिए कोर कमांडर पेशावर से मुतालबा किया कि जो है इन कैमरा ब्रीफिंग दे। ये एक बड़ा हैरानकुन मामला है और आज से पहले कभी KPK असम्बली में इस तरह से कुछ हुआ नहीं है। अब फिर कोर कमांडर पार्लियामान को ब्रीफ करेंगे। अमूमन जो ऐसी ब्रीफिंग्स हैं वो कोर कमांडर हाउस में ही होती हैं, तो ये एक बड़ा अजीब सा मामला था। बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन थी, तो इस पर फ़ौरन जो है वो फिर रद्द अमल भी आता है, इस पर मामला भी आता है। जर्नलिस्ट फरजाना अली साहिबा जो है उनकी जानिब से बताया जाता है कि जी गैर मामूली काम है ये और बड़ा एतराज़ आया है, इस पर बड़ा रद्द अमल किया गया है। KPK असम्बली की जानिब से सोशल मीडिया पर कोर कमांडर पेशावर के नाम एक लेटर जो है उसको वायरल किया जाता है। जंगल की आग की तरह ये लेटर जो है वो वायरल हो जाता है। सिक्योरिटी ज़राए तस्दीक करते हैं कि जी ऐसा कोई लेटर जो है वो कोर कमांडर हाउस में अब तक जो है वो मौसूल नहीं हुआ। कोर कमांडर को मौसूल ही नहीं हुआ, जो उनका हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर ऐसा कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ और 3-4 दिन हो चुके हैं इसको। कानून के मुताबिक जो KPK सूबाई असम्बली है इसकी जानिब से अमन व अमान पर जो इन कैमरा ब्रीफिंग होती है उसके लिए कोर कमांडर पेशावर को बराह रास्त मरासला भेजना जो हुकूमती तरीक़ाकार है, इसकी खिलाफ वर्जी ऐसा नहीं होता है। तो मामला फिर काफ़ी हद तक आगे भी चले गए, जवाबात भी आए और फिर जो है ये मामला थोड़ा सा अजीब था। तो ये मामला काफ़ी हद तक काफ़ी हमें अजीब भी लगा और ख़राब होता हुआ भी नज़र आया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर मुक़्तदरा और PTI करीब आने लगते हैं तो कोई ना कोई, वैसे दूसरी बात मैं कर रही हूँ कि बीच में कोई ना कोई जो है कहानी भी सामने आ जाती है। तो अब फिर वंडर बॉय पे बात कर लेते हैं। वंडर बॉय, आप सबको पता है कि वंडर बॉय की कहानी क्या थी। एक ऐसा वंडर बॉय जो सुहेल वड़ाइच की जानिब से बताया गया कि अब निज़ाम को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के वंडर बॉय की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ तो सोना है, लेकिन अब निज़ाम को सोने की ज़रूरत नहीं है, अब निज़ाम को हीरे की ज़रूरत है जिसके पास तमाम मसाइल का हल हो। फिर अंसार अब्बासी साहब आपको पता है कहाँ से वो बोलते हैं, उनके कितने सोर्सेज हैं और वो किन के बंदे हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे सोर्सेज तो बताते हैं कि ऐसे किसी वंडर बॉय की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब बिल्कुल परफेक्ट है। शहबाज शरीफ के ऊपर सारे जगह पर जो है ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और सारा निज़ाम मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। आज फिर अंसार अब्बासी जो है मैदान में आते हैं और लिखते हैं कि मैंने एक रिपोर्टर की हैसियत से ख़बर दी थी और इस पर जो जंग के सीनियर कॉलम नगार हैं मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब शायद नाराज़ हो गए और उनको ये अच्छा नहीं लगा कि मैंने ये बात की। वो कहते हैं मैं अपने काम को और अपने कॉलम को ज़ाती झगड़ों की नज़र नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अंसार अब्बासी बोल रहे हैं इसलिए मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता हूँ कि चूहे बिल्ली का खेल दोबारा शुरू हो चुका है और शहबाज शरीफ की बजाय अब एक वंडर बॉय की तलाश का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये बड़ा तंजन कहा है, उन्होंने तंज किया है सुहेल वड़ाइच साहब पर और ये जेनुअनली तंज की है। वो कहते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब ऐसे ही शोशे छोड़ रहे हैं, इसमें जो है मैं आपको बताता चलूँ कि कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, तो वो अपने जहन से ऐसे शोशे छोड़ रहे हैं, ये उनकी अब मर्जी है। अब आप ये देख लें कि ये वंडर बॉय की कहानी कब दोबारा से शुरू होती है, जब सुहेल वड़ाइच साहब ने तो मामला बताया। लेकिन अब देखें कि सुहेल अफरीदी जो है वो जब कराची जाते हैं, सिंध का दौरा करते हैं, तो इनको धचके तो लगे क्योंकि सिंध में ना सिर्फ वो गए, जाके वो छा गए। कराची वालों ने दिखा दिया, बता दिया कि क्या मामला हैं, कहाँ कराची वाले जो है वो PTI को, इमरान खान को और सुहेल अफरीदी को स्टैंड करवाते हैं। जिस तरह से कराची कल निकल कर पागल हो गया था, समंदर उमड़ के आ गया, इन लोगों से चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पहले दिन तो इन्होंने बड़ी अच्छी आओ भगत की, सिंध हुकूमत ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उनको वेलकम किया, लेकिन फिर जो है मामला उनको समझने पड़े, उनको समझाए गए कि भाई तुम क्या कर रहे हो।
तुम वो कर रहे हो जो नहीं होना चाहिए था। और फिर 2 दिन इन लोगों ने इतना बुरा ट्रीटमेंट किया है, लेकिन फिर भी अवाम ने तहिया कर लिया था कि वो सड़कों पे निकलेंगे, और सुहेल खान आफरीदी के लिए वो सड़कों पे निकले, इमरान खान के लिए सड़कों पे निकले, और फिर सब ने देखा कि क्या मामलात हैं। तो सुहेल खान आफरीदी के लिए जो है उनको नाअहल करने के लिए हर तरफ से इस वक्त चारों पांचों तरफ से जो है वो गेम्स ऑन की हुई हैं। देखें, अवाम कहती है कि जी हम देख रहे हैं, हमारी नज़र है कि क्या किया जा रहा है उनके साथ, लेकिन अब ये है कि सुहेल खान आफरीदी झुकने वाला नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी गेम्स खेली जा रही हैं। आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।